आखिर ये धार्मिक लोग उद्धार रहित हो क्यों जाते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, हम हमारे दुश्मन है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं बाहर रूप से धार्मिक दिखते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ सब सही है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये उद्धार रहित हो क्यों जाते हैं? ये धर्मी तो हैं, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लोगों को मदद करते हैं, मानवता का प्रमाण अपने जीवन से देते हैं। लेकिन फिर भी ये उद्धार रहित क्यों हो जाते हैं? कि बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपने उत्साह के बावजूद उद्धार रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनका उत्साह ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप नहीं होता है। रोमन्स 10:2, 10वां अध्याय 2 पद। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हाँ, वो लोग धार्मिक हैं, उनके पास धुन है परमेश्वर के लिए, वो जील रखते हैं परमेश्वर के लिए, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए उत्साह रखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उद्धार रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनका उत्साह ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार या अनुरूप नहीं होता है। पौलुस खुद एक ऐसा व्यक्ति था। गलतियों उसका 1:13 से लेकर 14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। गलतियों उसका 1 अध्याय 13 से 14 पद। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साहित था। अपने 14 पद। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। तो पौलुस जब अपने बारे में कहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक समय उनके साथ भी यही समस्या थी। वो परमेश्वर के लिए धुन रखते थे, जेलस थे, और कह रहे हैं कि मेरे साथ के जो लोग थे उनसे मैं कहीं अधिक परमेश्वर की व्यवस्था के लिए जील रखने वाला, धुन रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन हुआ क्या? वो धुन, परमेश्वर के लिए जो जील था, वो उनको कहां लेके गया? कलीसिया का सताव करने वाला, कलीसिया को तोड़ने वाला, यही धुन उसको लेके गया। तो धुन होना या जील रखना, परमेश्वर के लिए एक उत्साह रखना अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन ये उत्साह अगर पर सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है, अगर बुद्धिमानी के अनुसार नहीं है, जैसा कि दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, यानी कि एक सही ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप अगर ये जील या धुन नहीं है, तो फिर ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। पौलुस का जील था जब उनका नाम सौल था और अपने समय के लोगों से कहीं अधिक था उनका जील, लेकिन ये उनको गलत रास्ते पे लेके गया। वो तो उल्टा कलीसिया को तोड़ रहा था। अगर आप कल्ट्स की बात करें, जेहोवा विटनेस, वो लोग बहुत जील है उनके पास। मोर्मोन्स, इनके पास बहुत जील है, जो कि मानते हैं कि यीशु मसीह और शैतान भाई भाई हैं ना, ये कल्ट है। तो मोर्मोन्स जो एक कल्ट है, जेहोवा विटनेस जो एक कल्ट है, ये लोग का धुन है, बहुत अच्छा इनका जील है। और आंसंग मानने वाले, मदर जेरूसलम, इनका जील बहुत है, बहुत उतावले होते हैं वो इवेंजलिज्म के लिए। वो पूरा ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो भी ट्रैक्ट्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो मिनिस्ट्री है उसमें बहुत जील रखते हैं और बहुत उत्साह है, बहुत एकदम उनका बहुत अंदर से बहुत उनका रहता है कि अरे मैं ऐसा प्रचार करूंगा, मैं बताऊंगा। उनका जील बहुत है, लेकिन दुख की बात है कि उनका जो ये जील है, उनका जो ये उत्साह है और उनका जो ये परमेश्वर के उनके हिसाब से जो परमेश्वर है, उनका जो एक गलत धारणा है, वो जो चीज है, वो जो धुन है, वो एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है, वो सही बात के ऊपर नहीं, वो एक गलत चीज के ऊपर है। और उनको कहां लेके जा रहा है? वो चीज उनको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, वो चीज उनको एक गलत चीज में लेके जा रहा है। और यही चीज आप ना केवल अलग अलग कल्ट्स, लेकिन आप अलग अलग विचारधारा के लोगों में देख सकते हैं।
हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, बहुत लोग जेलस हैं अपने धर्म को लेके, लेकिन वो ज़ील उनको लेके कहां जा रहा है? ज़ील होना अच्छी बात है, लेकिन ये ज़ील, ये धुन, ये उत्साह जो एक सही ज्ञान के ऊपर नहीं है, एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे जो धर्म के लिए ज़ील रखने वाले लोग हैं, ये उद्धार रहित हो जाते हैं। जैसा कि हमारा हेडिंग है कि क्यों धार्मिक लोग उद्धार रहित हो जाते हैं, ये कारण है कि उनका जो ज़ील है, उनका जो इच्छा है, उनका जो उत्साह है, वो एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर केंद्रित नहीं है। और जब आपका ज़ील, आपका उत्साह एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर केंद्रित नहीं होता है, तो फिर आप गलत दिशा में चले जाते हैं, आप सुसमाचार से भटक जाते हैं, आप सुसमाचार से दूर चले जाते हैं। और आखिर में जो इंट्रोडक्शन में मैं आपको कह रहा था, जो सवाल आखिर में उठता है कि क्या आप न्याय का सामना कर पाएंगे? क्या आप न्याय के दिन या मरने के बाद जब परमेश्वर का सामना करेंगे, क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं? अगर आपका और मेरा ज़ील सही चीज के ऊपर आधारित नहीं है, अगर आपका और मेरा ज़ील, धार्मिक लोगों का ज़ील, धर्म की बात करने वाले लोगों का ज़ील और उत्साह अगर सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है, तो फिर हम उस अनंत जीवन से रहित हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपने उत्साह के बावजूद उद्धार रहित हो जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की पूर्ण धार्मिकता के बारे में नहीं जानते और इसलिए वे अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये दूसरा कारण है धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। बाहरी रूप से बहुत धार्मिक है, बाहरी रूप से वो ज़ील है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की पूर्ण धार्मिकता के बारे में वो नहीं जानते। परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के बारे में वो लोग समझ नहीं रखते। परमेश्वर के बारे में समझ रखते हैं, लेकिन वो संपूर्ण धार्मिकता के बारे में समझ नहीं रखते हैं। एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, एक अधूरा समझ परमेश्वर को लेके उनका होता है। वो ज़ील तो है, वो उत्साह तो है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को लेके उनकी समझ अधूरी होती है। और क्या करते हैं, वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि रोमियो 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की धार्मिकता को बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन अधूरा जानते हैं, पार्शियली जानते हैं। परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते रहते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं, पौलुस यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि यहूदी लोग यहाँ पे धार्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो जानते हैं, वो लोगों ने अब्राहम के बारे में पढ़ा है, वो लोगों ने मूसा के बारे में पढ़ा है, उन्होंने इसहाक के बारे में पढ़ा है, उन्होंने याकूब के बारे में पढ़ा है, उन्होंने दाऊद के बारे में पढ़ा है, उनको भजन मालूम है, उनको जो भविष्यवाणी है वो मालूम है, उनको आदम के बारे में मालूम है, उनको आदम और हवा के बारे में मालूम, उनको केन के बारे में मालूम है, उनको नूह के बारे में मालूम है, उनको इन भविष्यवक्ताओं के बारे में मालूम है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम, कुछ मालूम है, लेकिन अधूरा है। किस आधार पे अधूरा है? क्यों उनका परमेश्वर को लेके उनकी समझ, परमेश्वर की धार्मिकता को लेके उनकी समझ क्यों अधूरी है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के द्वारा जो दी गई धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता जो उन्हें उद्धार दे सकती है, उसको वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि वो खुद अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड करने लग गए थे। वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी धार्मिकता अपने आप में अपर्याप्त है। उनको लगता था कि वो लोगों ने मूसा के नियम को पढ़ लिया है, वो लोगों ने मूसा के बारे में जान लिया है, पुराने नियम को जान लिया है और उसके अनुसार एक धार्मिक जीवन को जी रहे हैं, और इसलिए ये धार्मिक जीवन या ये धार्मिकता उनके लिए पर्याप्त है। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि भले ही वो मूसा के नियम को कितना अच्छे से पालन कर ले, भले ही वो विधियों को कितने अच्छे से पालन कर ले, भले ही वो नियमों को कितने अच्छे से रट लें, उसका पालन कितने अच्छे से कर लें, भले ही वो सबत के नियमों के अनुसार 100% चलने की कोशिश कर लें, पूरा नियम बना लें और उसको बारीकी से पालन करना शुरू कर दें, फिर भी
और फिर भी वो धार्मिकता परमेश्वर के सामने अपर्याप्त है। उनको जिस धार्मिकता की आवश्यकता है वो परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, वो मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है। उनको जिस धार्मिकता की आवश्यकता है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता की आवश्यकता है, जो उन्हें उद्धार दे सकता है। तो इस वजह से वो धार्मिकता को समझ तो रहे थे, लेकिन एक अधूरी समझ थी। धार्मिकता को लेकर उनकी समझ ये थी कि हमने विधियों को पढ़ा है, हमने नियमों को पढ़ा है, विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार हम लोग कुछ कार्यों को कर रहे हैं, विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार, मूसा के द्वारा दी गई नियमों के अनुसार हम उसके अनुसार चल रहे हैं, और इसलिए हम संतुष्ट हैं। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि इन विधियों का पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर के सामने दोष रहित ठहरेंगे। इन विधियों को हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, इन नियमों को हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, और ये धार्मिकता हमें स्वर्ग लेके जाएगी। हम अब्राहम के संतान हैं और इसलिए हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये अधूरी धार्मिकता थी, यह धार्मिकता को लेकर अधूरी समझ थी। लेकिन परमेश्वर को समझाना चाह रहा था कि हाँ, ये धार्मिकता तुम्हें दी गई है, ये विधियां तुम्हें दी गई है, ये नियम तुम्हें दी गई हैं, लेकिन ये इसलिए दी गई हैं ताकि इन विधियों को पालन जब तुम करोगे, इन विधियों के अनुसार जब तुम चलोगे, तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं तुम ठोकर खा के गिरोगे। रोमन्स में पौलुस यही समझाता है कि विधियां इसलिए दी गई हैं, ये धर्म के काम इसलिए दिए गए हैं, धार्मिकता को क्या काम इसलिए दिए गए हैं, ये नियम इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम जब इसको करोगे तो तुम पाओगे कि तुम इसको पूरी रीति से कर नहीं पा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं इसको स्ट्रगल करोगे, तुम एक पॉइंट पे आके स्टम्बल करोगे, तुम एक पॉइंट पे आके फेल होगे। यानी कि इन विधियों को, नियमों को तुम 100% परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तुम इनकम्प्लीट हो, तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, तुम्हें मदद की आवश्यकता है, तुम्हें सहारे की आवश्यकता है, और वो मदद, वो सहायता, वो सहारा केवल परमेश्वर दे सकता है। वो सिद्ध धार्मिकता केवल परमेश्वर की ओर आ सकती है। वो परफेक्ट सैल्वेशन, परफेक्ट राइचियसनेस केवल मसीह के द्वारा आ सकती है। और इस वजह से ये नियम, ये कानून, ये विधियां तुम्हें ये दर्शाती हैं, ये प्रूव करती हैं कि मनुष्य अपने बेस्ट मेहनत के बाद भी, अपने सबसे अच्छी मेहनत करने के बाद भी एक फेलियर है। उसे मसीह की धार्मिकता के ऊपर भरोसा करना होगा और तभी वो उद्धार पाएगा। यही धार्मिकता का संपूर्ण समझ है, लेकिन ये इसको संपूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे थे। इनको धार्मिकता की समझ इनके लिए अधूरी थी, और इसलिए ये धार्मिकता के अधीन भी नहीं हो पा रहे थे, जैसा कि तीसरे पद में आखिर में लिखा है। और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। वो सबमिशन में आ ही नहीं पा रहे थे। इनको लग रहा था ये सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक कर गए और अपना भरोसा अपनी ही धार्मिकता के ऊपर रख दिया, और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में, सबमिशन में वो लोग नहीं आए। और इसीलिए परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के बारे में वो लोग नहीं जानते थे या नहीं समझ पा रहे थे, और इसलिए वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में नहीं आ रहे थे। यही कारण है कि बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपना उत्साह रखने के बावजूद भी उद्धार रहित हो जाते हैं। अब आपके लिए और मेरे लिए क्या है? क्या आपके साथ भी यही है? क्या आप भी अपने जीवन में एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां पे आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में अपने आप को नहीं पा रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, आप काफी हैं, आपके काम बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा बाइबल स्टडी ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छा इवेंजलिज्म कर रहे हैं, और आपका अच्छा जीवन है, आपका अच्छा नैतिक जीवन है। अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो हमारा हाल भी यहूदियों के जैसा ही हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और अपना भरोसा अपनी ही अच्छी धार्मिकता के ऊपर हम ले आएंगे, और परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन हम नहीं रहेंगे। और आखिर में बात वही होगा कि क्या हम परमेश्वर का न्याय का सामना कर पाएंगे। और फाइनली बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपने उत्साह के बावजूद उद्धार रहित हो जाते हैं जब वे अपनी धार्मिकता के लिए मसीही पर भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। और ये चौथा पद में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। तो क्या हो रहा है कि वो लोग अपनी धार्मिकता के लिए मसीह पर भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं।
धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, इस बात पे वो लोग एग्री नहीं करते हैं या फिर यहाँ पर वो नहीं आते हैं। यहाँ पे जो लिखा है धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, इसका अर्थ क्या है? जब हम इस अंत वर्ड को पाते हैं, इंग्लिश में एंड लिखा है, ये क्या दर्शाता है? कुछ लोग को ये लगता है ये वर्ड्स बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है और लोग सोचते हैं कि ये क्या है, धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, इसका अर्थ क्या है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है अंत या फिर एंड, इसका अर्थ है टर्मिनेशन, यानी कि यीशु मसीह आके मूसा के द्वारा दिए गए नियमों को अंत कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, है ना। टर्मिनेशन आप लोग जानते हैं ना, एग्जाम टर्मिनेट हो गया, आप तो कई बार सुनते हैं कुछ पेपर लीक हो जाता है तो एग्जाम टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो कोई एग्जाम होता है और डेट फिक्स हुआ, अच्छा ठीक है इस तारीख को एग्जाम होगा, लेकिन पता चलता है रात को पेपर लीक हो गया, तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, एग्जाम को टर्मिनेट कर देते हैं, तो एंड कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये उस प्रकार का टर्मिनेशन है या एंड है जहां पे मूसा की व्यवस्था खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गया है और एक नया व्यवस्था यानी कि नया नियम, न्यू कवेनेंट शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसका ये अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग अंत का या फिर यहाँ पे जो वर्ड एंड लिखा है इसका अर्थ ये निकालते हैं कि ये एक प्रकार से हमें नए लक्ष्य की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ ये है कि जो ये नियम एंड हुआ, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि जब ये मसीह व्यवस्था का अंत करता है तो व्यवस्था खत्म होती है और ये हमें एक नए लक्ष्य की ओर लेके जाती है और वो लक्ष्य मसीह है। तो यहाँ पे लक्ष्य व्यवस्था था, तो ये व्यवस्था खत्म हो गया और अब हमारे पास एक नया लक्ष्य आ गया और वो लक्ष्य मसीह है। कुछ लोग इसको इस प्रकार सोचते हैं और कुछ लोग इसको फुलफिलमेंट के रूप में सोचते हैं कि धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इसका अर्थ है कि ये व्यवस्था अंत होने के द्वारा एक फुलफिलमेंट हुआ, यानी कि एक परिपूर्णता हुई और ये परिपूर्णता मसीह में पाई जाती है, जैसा कि यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में कहा। तो नया नियम परिपूर्णता है या मसीह परिपूर्णता है पुराने नियम का। तो कई बार लोग इसको एंड को, ये जो वर्ड है एंड, इसको इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन जब हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट में लें और समझने का प्रयास करें कि यहूदियों के लिए इसका अर्थ क्या था, जैसा कि दूसरे पद और तीसरे पद में हम लोग देख रहे थे कि क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, और हमने देखा था ये एक अधूरा ज्ञान है जो संपूर्ण धार्मिकता के ऊपर आधारित नहीं है, परमेश्वर के प्रति संपूर्ण धार्मिकता के ऊपर या परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के ऊपर आधारित नहीं है। तीसरे पद में हमने पढ़ा था क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो जब हम वर्स 2 और वर्स 3 के कॉन्टेक्स्ट में वर्स 4 को समझने की कोशिश करते हैं तो सवाल उठता है कि पौलुस यहाँ पे जब कह रहे हैं कि मसीह व्यवस्था का अंत है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग इंडिकेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, पहला चीज टर्मिनेशन, कि ठीक है नई व्यवस्था खत्म हुई, पुराना न्यू कवेनेंट शुरू हुआ। अच्छा ठीक है कि ये एक नए गोल को दर्शाता है, यहाँ तक गोल था लॉ, अब गोल है मसीह। और तीसरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि ये फुलफिलमेंट को दिखाता है कि ये हर एक चीज मसीह में आके फुलफिल हो गया, हर एक चीज क्रूस पे आके फुलफिल हो गया। लेकिन थर्ड और सेकंड और थर्ड वर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पौलुस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो पॉल यहाँ पे रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, जो यहूदियों का एक एरर था, जो उनकी गलती थी, जो 10वें अध्याय के तीसरे पद में लिखा गया है। 10वें अध्याय के तीसरे पद में जो यहूदियों की गलती थी वो क्या थी कि वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न कर रहे थे और वो उनको लग रहा था कि उनके जो नियम पालन करने के तरीके हैं, व्यवस्था को पालन करने के उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो ज़ील है वो सही है। तो ये पौलुस का अंडरस्टैंडिंग था, सॉरी यहूदियों का अंडरस्टैंडिंग था। तो पौलुस इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो लोग अब मसीह की संपूर्ण धार्मिकता में विश्वास कर रहे हैं वो अब पुराने नियम के वचन, पुराने नियम की व्यवस्था के ऊपर अपने धार्मिकता को स्थापित करना छोड़ते जाते हैं। Those who trust in Christ cease
यूजिंग द लॉ टू एस्टैब्लिश देयर ओन राइचियसनेस। जो मसीह पे विश्वास करते हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करना बंद करने लगते हैं। ये इसका अर्थ है। दोज हू ट्रस्ट इन क्राइस्ट, जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनके अंदर क्या खूबी पाई जाएगी? जो मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनके अंदर क्या गुण देखा जाएगा कि वो अब अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। क्योंकि यहां पे ये लोग क्या कर रहे थे? तीसरे पद में वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे? नियमों का पालन करके। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की धार्मिकता की संपूर्ण समझ नहीं थी, एक अधूरी समझ थी। तो जब परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में इनकी एक अधूरी समझ थी, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग था, तो ये लोग अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और अपनी धार्मिकता को कैसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे? व्यवस्था का पालन करके, नियम का पालन करके। लेकिन अब मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इसलिए अब आप और मैं जो मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अब परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता की समझ को प्राप्त कर लिया है, हम वैसा नहीं करेंगे। या फिर वो यहूदी जो पौलुस का प्रचार सुन के परमेश्वर के बारे में एक संपूर्ण धार्मिकता की समझ को प्राप्त कर लिया है, वो अब इन यहूदियों की तरह नहीं चलेंगे जो कि अधूरी धार्मिकता की समझ को लेके अपनी धार्मिकता परमेश्वर के नियमों के ऊपर आधारित करके स्थापित कर रहे थे। वैसा नहीं करेंगे। तो आप और मैं भी और वो यहूदी भी जिनके पास अब परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता की समझ आ चुकी है, वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नियमों का सहारा नहीं लेंगे। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नैतिकता का सहारा नहीं लेंगे। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए अच्छे कामों का सहारा नहीं लेंगे। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, नैतिक जीवन, मानवता का सहारा नहीं लेंगे। अब हम ये समझ जाएंगे कि हम तो अपनी धार्मिकता ना तो कभी प्राप्त कर सकते हैं, ना अपनी धार्मिकता हम कभी बना सकते हैं, ना हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने कभी भी ग्रहण योग्य नहीं हो सकती है। तो अब हमें किसकी धार्मिकता के ऊपर भरोसा करना होगा? अब हमें मसीह की धार्मिकता के ऊपर भरोसा करना होगा। और इसीलिए जब हमें मसीह की धार्मिकता पर भरोसा करना है, तो बाकी हर एक धार्मिकता का काम हमारे लिए व्यर्थ है। बाकी हर एक धार्मिकता के ऊपर, धार्मिकता के कामों के ऊपर हम अपनी धार्मिकता को स्थापित नहीं कर सकते। और इसीलिए जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, हमारे लिए मसीह व्यवस्था का अंत बन जाता है। क्योंकि अब व्यवस्था को पालन करना, व्यवस्था के ऊपर अपने घमंड को रखना, व्यवस्था के अनुसार अपने चाल चलन को चलना, व्यवस्था के अनुसार अपनी धार्मिकता को बनाना, व्यवस्था के अनुसार अपने चाल चलन को बढ़ाते हुए चलना, व्यवस्था के अनुसार नियमों का पालन करना का कोई मतलब नहीं रहा। इसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। क्योंकि इसके अनुसार चाल चलन को रख के, इसके अनुसार कामों को करके, या फिर नैतिकता के ऊपर, मानवता के ऊपर अच्छा जीवन जी के अपनी धार्मिकता को बनाने के ऊपर, या फिर अपनी धार्मिकता को बना के हम करेंगे भी क्या? इसको ग्रहण कौन करेगा? हाँ, आपके दोस्त, माता पिता, भाई बहन ग्रहण कर सकते हैं, समाज के लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो इसे ग्रहण नहीं करने वाला है ना। और जब परमेश्वर को ग्रहण नहीं करने वाला है, तो फिर आप उद्धार पाएंगे कैसे? वही सवाल पे जब हम घूम फिर के आते हैं जो हमने शुरुआत में किया था, कि चाहे आपका घर द्वार है या नहीं है, चाहे जमीन है चाहे जमीन नहीं है, घर है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, साइकिल है, मोटर गाड़ी है, कार है, एरोप्लेन है, विदेश में है, आप विदेश यात्रा करते हैं या गांव में रहते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, फाइनली बात यह होता है कि आप किस आधार पे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, किस आधार पे यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा, वो अनंत जीवन का आधार क्या होगा? वो अनंत जीवन का आधार, चाहे आप कोई हैं, कैसे हैं, कहीं पे भी रहते हैं, वो केवल मसीह की धार्मिकता है, आपकी धार्मिकता है ही नहीं। और इसीलिए यहूदियों के लिए
पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब व्यवस्था का अंत मसीह है। अब हम धार्मिकता के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर अपने कामों को आधारित नहीं करेंगे, अपनी धार्मिकता को आधार नहीं करेंगे, क्योंकि अब मसीह व्यवस्था का अंत हो गया है। अब हमारा जो आधार है वो मसीह ही है। तो घूम फिर के फाइनली बात यहीं पे खत्म होती है कि या तो आप और मैं परमेश्वर के सामने सही ठहरने के लिए अपनी धार्मिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता के ऊपर अपनी धार्मिकता के ऊपर बातों को आधारित कर रहे हैं, या फिर हम मसीह के ऊपर अपनी धार्मिकता को आधारित कर रहे हैं। यहीं पे आके सब कुछ रुकता है। अगर आप और मैं मसीह की धार्मिकता के ऊपर अपनी धार्मिकता को आधारित कर रहे हैं, तब तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वरना चाहे हम कितने भी धार्मिक हो, चाहे हम कितने भी धार्मिक काम करते हों, चाहे हमारे धार्मिक क्रिया बहुत ही अच्छे हों, चाहे हमारे धार्मिक सोच विचार कितने भी अच्छे हों, फिर भी हम लोग उद्धार रहित हो जाएंगे। तो इसी के साथ आइए हम आज एक निर्णय लें कि हम अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड ना करें, हम अपनी धार्मिकता के ऊपर अपने जीवन को केंद्रित ना करें। हम केवल और केवल हमारे मसीह जीवन को, हमारे उद्धार के निमित्त जीवन को मसीह की धार्मिकता के ऊपर केंद्रित करें। अगर आप इस सच्चाई को जान चुके हैं और इस सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, तो आपके लिए मरना और उसके बाद परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े होना एक डरावनी बात नहीं होगी। आपके लिए वो एक आनंद की बात होगी, क्योंकि आप मसीह के धार्मिकता के अनुसार ग्रहण किए जाएंगे। लेकिन अगर आज आपका और मेरा जीवन इस बात पे आधारित है कि आपकी और मेरे धार्मिक काम, आपके और मेरे अच्छे काम, यहाँ पे यहूदियों के लिए जो लिखा गया था उनके मूसा की व्यवस्था के ऊपर काम, अगर ऐसी बात है तो फिर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मरने के बाद मनुष्य का मरना निश्चित, इब्रानी 9 के 27 के अनुसार, और उसके बाद न्याय। उस दिन हम किस बात का हवाला देंगे? अपनी धार्मिकता को किसके ऊपर आधारित करेंगे? किस बात का हम एक्सक्यूज देंगे? किस बात को हम सामने रख के कहेंगे कि ये मेरी धार्मिकता है? ये सवाल का जवाब आपको देना है, ये सवाल का जवाब हर एक मनुष्य को देना है। इसलिए आइए हम लोग अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड को हटाएं, अपनी धार्मिकता के ऊपर हर एक सोच विचार को हटाएं और अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोच मसीह की धार्मिकता के ऊपर केंद्रित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। तभी यीशु हम लोग आज धन्यवाद देते हैं कि हम अपनी धार्मिकता के कारण आपके राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन हम मसीह यीशु आपकी धार्मिकता के कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी धार्मिकता सिद्ध है और आपने अपनी धार्मिकता के द्वारा व्यवस्था का अंत किया है, और हमें ये मौका दिया है, हमें ये अवसर दिया है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु जी, होने दे हमारे जीवन में हम इसी सच्चाई को थामते हुए आगे बढ़ें, दूसरों को भी यही सच्चाई बताते जाएं, ताकि प्रभु हर एक मनुष्य का उद्धार के निमित्त या उद्धार के लिए धार्मिकता का कारण मसीह बन पाए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको